नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि अब लगातार आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है? उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर कि प्रदेश, राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में आज का टॉपिक है। देखिए, ये आप कहेंगे कि ये सब चीजें क्या है, प्रदेश आपको पता होंगे, राजधानी लगभग सबको पता है, अगर जो तैयारी कर रहा है वो सभी को पता है, लेकिन एक रिवीजन के लिए ये राजधानियां लिखी गई हैं। और जो राज्यपाल है ये आप जानते हो ये बदलते रहते हैं। तो जो अभी तक स्थिति है, अभी तक यानी कि अक्टूबर 2024 तक की जो स्थिति है उसके अनुसार हम लोग राज्यपाल की चर्चा करेंगे और उसी के अनुसार हम लोग किसकी, मुख्यमंत्री की चर्चा करेंगे। ठीक है ना? आज देखिए ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक चीज आप सभी ध्यान कर लीजिए, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं कि कहीं कहीं राजधानी पूछ लिया जाता है, जैसे राजधानी भूल या नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य की, या कहीं ये डाउट होता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं। इन सभी को डाउट हम लोग बिल्कुल एकदम डाउट फ्री कर देंगे। आपको बस अभी तक की स्थिति के अनुसार इसको लिख लेना है। अब आप कहेंगे कि अक्टूबर 2024 जैसे कोई भी पेपर आपको पता है कि एएलपी का लगा है कब, नवंबर में, ठीक है ना? आरपीएफ का लगा है दिसंबर में, ये सब पेपर नवंबर दिसंबर में लगा है। तो वहां पर जो क्वेश्चन आएगा, जैसे इसके बाद अगर कोई राज्यपाल बदल जाता है तो वहां पर सेम अब इस तरीके से क्वेश्चन लिख के आता है कि अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल कौन था। ठीक है, इन सब चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर कोई बदलता है तो आप बदलाव भी कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपका पेपर नवंबर दिसंबर में लगा है तो यकीन मानिए यहाँ तक के ही राज्यपाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आप क्या करिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ जो ये वीडियो है उसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन बनता है, आपने अधिकतर जब आप पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बनता ही है कि कितने राज्य हैं, तो आपको बताना है 28 राज्य हैं। ठीक है ना? कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित को कहा जाता है यूटीज। क्या कहा जाता है? यूटीज कहा जाता है, यानी कि यूनियन टेरिटरी स्टेट, यानी कि जिसमें संघ का या केंद्र सरकार का शासन होता है उसी को हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो इनकी संख्या आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है कि कितने राज्य हैं, कितने यूटीज है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा 28 प्लस 8, कितने? 28 प्लस 8, यानी कि 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार। अब सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो ध्यान रखिएगा हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो क्लास है ये 2 पार्ट में आएगा, ठीक है ना? आज पार्ट 1 आएगा जिसके हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके बाद हमारा आएगा राज्य की चर्चा के बारे में, जो कि पार्ट 2 के अंतर्गत आएगा। आप बिल्कुल, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि 8 जो क्या हैं, 8 हैं यूटीज हैं। ठीक है ना? क्या बताया? 8 हैं जो वो यूटीज है। यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरी स्टेट, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। वो कौन कौन से 8 हैं पहले उनको देख लीजिए, उनकी जो मैप में क्या स्थिति है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि ये सारी स्थिति कहाँ कहाँ पर है। ठीक है ना? आपके लिए लिख दिया गया है सारी चीजें, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें, देखिए गिनते हुए चलिएगा कि सबसे पहले देखिए लद्दाख। ठीक है ना? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, अभी हाल ही में बना है, कब बना है वो सारी चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आप 8 यूटीज को जरूर देखिएगा ध्यान से। एक हो गया लद्दाख, उसके बाद हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है ना? फिर कौन सा हो गया? फिर हो गया चंडीगढ़, फिर हो गया दिल्ली। दिल्ली आपको पता है इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पे है, ये अलग से मार्क की गई है। ठीक है ना? आप जरूर देखिएगा कि चंडीगढ़ कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है, ये सारी स्थितियों को मार्क किया गया है। और मैप पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको मैप के अनुसार बता रहे हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, हमने बताया कि लद्दाख, फिर बताया जम्मू कश्मीर, फिर बताया चंडीगढ़, फिर बताया दिल्ली। ठीक है,
फिर उसके अनुसार हम लोग नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में है जो, वो है दमन दीव, ठीक है ना। और इस जगह पर एक है केंद्र शासित प्रदेश, वो है दादर व नागर हवेली। ये दोनों मिलाकर एक ही है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि दादर व नागर हवेली एवं दमन व दीव ये एक ही पूरा केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आया क्या, लक्षद्वीप। इसके बाद आया क्या, पुदुचेरी। पुदुचेरी में आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि पुदुचेरी एक जगह नहीं बसा हुआ, पुदुचेरी 3 राज्यों में बसा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर है, ठीक है ना। आप देखिए कहाँ कहाँ पर है पुदुचेरी, ध्यान से देखिएगा। फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर है एक इसका जिला, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब पुदुचेरी में कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले, 4 जिले हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि पुदुचेरी कहाँ कहाँ पर है। ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके जिले हैं जो विभिन्न राज्यों में पड़ते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। देखिए 2 जिले यहाँ पर हैं, एक जिला यहाँ पर है और एक जिला यहाँ पर है, यानी कि एक उसका, देखिए पुदुचेरी का ध्यान रखिएगा जिला कहाँ कहाँ पड़ते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। क्या हो गया, एक हो गया तमिलनाडु, ठीक है ना, एक हो गया तमिलनाडु, एक हो गया केरला, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा आराम से, मैप देख रहे हैं, और एक हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। 3 जगह पर पुदुचेरी के जिले पड़ते हैं। कौन कौन से वो बाद की बात है, अभी सिर्फ हम लोग ये जान लें कि केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अंडमान निकोबार, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, अंडमान निकोबार, ठीक हो गए आपके। देखिए फिर से गिना रहे, सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर व नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव, फिर लक्षद्वीप, फिर पुदुचेरी और फिर अंडमान निकोबार। तो ये आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ये पूरे के पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। आप बिल्कुल आराम से देखिएगा, मैप के माध्यम से समझा रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और इस चीज को आप जरूर से याद रखिएगा, ठीक है ना, कि पुदुचेरी के जिले कितने राज्यों में पड़ते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब एनटीपीसी या एएलपी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके ऑप्शन दे दिया और फिर आपसे पूछा जाएगा 1 2 सही है, 2 3 सही है। सीधा ऊपर एक क्वेश्चन होगा, नीचे उसका आंसर होगा। जितना भी कठिन होगा, ऊपर क्वेश्चन होगा, नीचे आंसर ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पूरी जानकारी देख ली है मैप के माध्यम से कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर हैं। अब एक एक केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। कितने, एक एक केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। अभी मैप के माध्यम से देखिए, फिर से एक बार आप उसका वो कर लीजिए कि अभी अभी सारी चीजें बताएं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारी चीजें आप ध्यान से देख लीजिएगा, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा जम्मू कश्मीर से हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर और एक चीज लद्दाख, आपने बेहद इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ से कौन सी धारा उठाई गई, 370 को खत्म किया गया। और पहले क्या था कि पहले ये दोनों एक ही थे, दोनों क्या थे, एक ही थे। फिर दोनों में क्या, धारा 370 को खत्म किया गया और दोनों को अलग अलग क्या बनाया गया, यूटीज बनाया गया, ठीक है ना। सबसे पहले दोनों एक ही थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक राज्य थे। फिर धारा 370 हटाई गई, हटाने के बाद दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये धारा 370, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कब हटाई गई, तो इसके लिए आप डेट याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को ये विधेयक पेश किया गया। अब देखिए हमेशा क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूर्णतः तरीके से केंद्र शासित प्रदेश कब बने, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूर्णतः केंद्र शासित प्रदेश कब बने, या ये विधेयक जम्मू कश्मीर संघ वाला कब लागू हुआ। तो उसके लिए आपको एक डेट ध्यान रखनी है, क्या, 31 अक्टूबर 2019, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्या, 31 अक्टूबर 2019,
2019 बेहद इंपॉर्टेंट है, आप जरूर लिख लीजिएगा, या आपको अगर नहीं ध्यान है तो कहीं भी आप जरूर लिखते हुए चलिएगा कि ये लागू कब हुआ। ठीक है, चलिए लद्दाख के बारे में हम लोग जानते हैं, अभी जम्मू कश्मीर की चर्चा करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख की कैपिटल क्या है, लद्दाख की राजधानी क्या है, तो उसका बताना है आपको लेह। ठीक है ना, क्या बताना है, लेह, लद्दाख में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वर्तमान समय में उपराज्यपाल कौन है, आपको ध्यान रखना है जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, जितने भी क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर शासन करता है उपराज्यपाल, क्योंकि यहाँ का जो शासक होता है मेन, वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है ना, वो कौन होते हैं, मेन होते हैं राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति क्या करता है, किसी ना किसी को नियुक्त कर देता है केंद्र शासित प्रदेश में कि आप वहां का शासन देखो जाके, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है। तो यहाँ लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। ठीक है ना, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, वो है बीडी मिश्रा। कौन है, बीडी मिश्रा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जब ये लागू हो गया तो वहां के पहले उपराज्यपाल कौन थे, कब, धारा 370 हटने के बाद यहाँ के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो ध्यान रखना है राधा कृष्ण माथुर। आपको ये नाम जरूर ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि लद्दाख यूटीज के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो उनका नाम आपको बताना है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी, बेहद इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसकी कैपिटल हो गई लद्दाख, हम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर संघ के बारे में सबसे पहले इसकी राजधानी क्या है, आपको ध्यान रखना है श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन, और जम्मू है शीतकालीन। अभी भी अगर उनके डेटा में जाओगे ऑफिशियल साइट में तो यही चीज लिखी हुई है। तो आप ध्यान रखिएगा, राजधानी की बात करें तो श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है, जम्मू शीतकालीन राजधानी है। शायद इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं जाता कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो ध्यान रखिएगा मनोज सिन्हा है। कौन है, मनोज सिन्हा है, हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि धारा 370 हटने के बाद, क्या, धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे। ठीक है ना, धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर संघ के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो उसका आंसर आपको बताना है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है ना, आपको ये आंसर जरूर ध्यान रखना है। वर्तमान पूछा जाए तो मनोज सिन्हा, और धारा 370 हटने के बाद पूछा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपको दो चीजें जरूर ध्यान, देखिए लद्दाख का भी आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि वर्तमान कौन है और पहले कौन है, और जम्मू कश्मीर की भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, दादर व नागर हवेली एवं दमन दीव। ये पहले क्या थे, आप ध्यान रखिए, ये पहले अलग अलग थी, दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है ना, कौन से, दादर व नागर हवेली एवं दमन एंड दीव, ये दोनों पहले अलग अलग थे, फिर दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, यानी कि दोनों को एक साथ मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और ये कब मिलाया गया, ये भी डेट ध्यान रखिएगा, ये मिलाया गया 26 जनवरी 2020 को। बेहद इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि दमन दीव और दादर नागर हवेली का जो विलय कब किया गया, तो आपको उसकी डेट ध्यान रखनी है, 26 जनवरी 2020 को विलय किया गया। ये लिखा भी है कि दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए जब दोनों को एक बना दिया गया तो इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी दमन। क्या थी, दमन। ठीक है, यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल, हर जगह लिखा होता है, जरूरी नहीं ये लिखा हो, तो प्रफुल्ल पटेल भी यहाँ के उपराज्यपाल है, इनका पूरा नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, और ये डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दादर नागर हवेली एवं दमन दीव का विलय कब हुआ। चलिए ये हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चंडीगढ़। ठीक है ना, आगे कौन सा आया हमारा उपराज्य यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़। अब देखिए चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है, तो ध्यान रखिएगा कौन है,
गुलाब चंद कटारिया। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं। यहाँ से क्वेश्चन से यही बनेगा कि चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके उपराज्यपाल कौन है। इसके बाद आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये किस साइड है? देखिए ये किस साइड है? देखिए ये है, यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर ये वाला एरिया, ये कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इस साइड वाला एरिया कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। दोनों चीजों को पता होना चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार कौन से राज्य के दाहिने स्थित है, तो आपको बताना है यहाँ पर बाएं स्थित है, तो आपको बताना है तमिलनाडु के नजदीक स्थित है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप किसके नजदीक है, तो केरला के नजदीक है। तो ये सब चीजें आपको अगर मैप के अनुसार पता होंगी तो काफी अच्छे तरीके से आपको याद भी हो पाएगा। ठीक है। देखिए हम लोग कहाँ चल रहे थे? हम लोग चल रहे थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। देखिए अंडमान निकोबार की अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो डीके जोशी है। कौन है? डीके जोशी है। ठीक है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर कई लोगों को नहीं याद होती है, और पोर्ट ब्लेयर का भी नाम बदल चुका है। ठीक है ना। अगर वो आपको नाम याद है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? दिल्ली। दिल्ली आपको पता ही है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। ठीक है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। केंद्र शासित प्रदेश में जिसको सबसे ज्यादा जानते होंगे वो शायद ही दिल्ली होगा। यहाँ के बारे में सबको सब कुछ पता होगा। यहाँ पे अभी नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, उनका नाम क्या है? अतीशी। ठीक है। तो राजधानी नई दिल्ली। यहाँ पर अगर उपराज्यपाल का नाम पूछा जाए तो विनय कुमार सक्सेना, और अगर मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाए तो अतीशी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी क्या है कि राजधानी, इसकी राजधानी पुदुचेरी। अगर इंग्लिश में कहीं कहीं आप कहेंगे पौंडीचेरी लिखा है, तो इंग्लिश में इसको पौंडीचेरी कहा जाता है। वही एक ही है, पौंडीचेरी कह लो या पुदुचेरी कह लो। ठीक है। और अभी बताया कि पुदुचेरी क्या है कि इसके सारे जिले क्या 3 राज्यों में फैले हुए हैं। आपको याद करना है। उपराज्यपाल यहाँ के कौन है? के कैलाश नाथन। के कैलाश नाथन ये वर्तमान स्थिति में है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो एन रंगास्वामी। कौन है यहाँ पे? एन रंगास्वामी। आपको पता होगा कि जो यूटीज हैं उसमें 3 जगह ही क्या है? विधानसभा है। ठीक है ना। 3 जगह ही क्या है? विधानसभा है। यानी कि आपको 3 जगह ही क्या कौन मिलेगा? यहाँ पर मुख्यमंत्री ही मिलेगा। ठीक है ना। आप समझिए क्या कह रहे हैं। हमने कहा कि 8 यूटीज है। ठीक है ना। 8 यूटीज में 3 जगह ही सीएम साहब मिलेंगे, 3 जगह ही मुख्यमंत्री मिलेंगे। कौन कौन से 3 जगह है? एक हो गया दिल्ली। ठीक है ना। और एक हो गया कौन सा? पुदुचेरी। और एक हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। अभी देखा होगा नई सरकार का गठन किया गया है, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक हो गया दिल्ली, एक हो गया पुदुचेरी, एक हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अभी कौन सीएम बने हैं? उमर अब्दुल्ला बने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है दिल्ली में अतीशी हो गए, पुदुचेरी की ये देखिए एन रंगास्वामी हो गए, और जम्मू कश्मीर में कौन हो गया? उमर अब्दुल्ला साहब सीएम हो गए। ठीक है। अब देखिए हमारा अंतिम कौन सा है 8वें नंबर पे? वो है लक्षद्वीप। ठीक है ना। कौन सा है? लक्षद्वीप। यहाँ की राजधानी, यहाँ की आपको पता होगी जो यहाँ पे जो राज्यपाल है वो कौन है? वो है प्रफुल्ल पटेल। ठीक है ना। वो कौन है? वो है प्रफुल्ल पटेल। ठीक है। ये आपको सारे के सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ने में। ये हमारे थे कौन से? ये हमने आज चर्चा की 8 केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक है ना। किसकी बात की? 8 केंद्र शासित प्रदेशों की हमने चर्चा की, जो कि इम्पोर्टेंट जो फैक्ट छोटे छोटे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात की, दादर नगर हवेली की बात की, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, ये नहीं कि बहुत भयंकर चीजें हैं कि पहले उपराज्यपाल कौन है, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है,
इन सभी की चर्चा हमने आज की क्लास के माध्यम से की है, ठीक है ना। जो हमारे अन्य हैं, जो जैसे जो अन्य की बात करें कि जो राज्य रह गए, उनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में या अगली क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।